पानी पिया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने जामा मस्जिद। तो हमने गाड़ी बुक कर लिया था और गाड़ी आ भी गई थी। जैसे गाड़ी हम लोग फटाफट बैठ गए। हमने ओला बुक कर लिया था क्योंकि हमारे घर से जाने में काफ़ी टाइम लगता, तो इसलिए हमने गाड़ी बुक कर लिया था। और बुक करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब जामा मस्जिद। हमारा इरादा था कि हम जामा मस्जिद में शॉपिंग भी करेंगे और वहाँ से फिर हम अफ्तार भी करेंगे जामा मस्जिद में। तो हम यहाँ गाड़ी पर बैठ गए थे और फिर हम निकल लिए जामा मस्जिद के लिए, क्योंकि लास्ट रोज़ा जब आते आते सबको शॉपिंग की पड़ जाती है। शॉपिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबको ईद के लिए कपड़े लेने होते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए चूड़ी सैंडल सब कुछ लेना होता है। ईद में क्या है ना, इंसान सब कुछ शॉपिंग करता है, रोज़े रखता है, फिर लास्ट में फिर शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो हम रोज़ा रखे हुए थे। ये सफ़र जो है ना काफ़ी लंबा हो गया था। फाइनली हम लोग पहुँच गए जामा मस्जिद। वहाँ से हमें जाना था चितली कबर, क्योंकि चितली कबर में ना लेडीज़ शॉपिंग मार्केट बहुत अच्छा है। लेडीज़ के लिए सूट वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपको सूट वगैरह की शॉपिंग करनी है तो जामा मस्जिद से आप सीधे गेट नंबर 1 से चितली कबर मार्केट पहुंच सकते हैं, जहां पे आप अपने लिए अच्छे सूट की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको गेट नंबर 1 से जाने के लिए रिक्शा लेना पड़ता है, क्योंकि जब ईद की वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई थी, काफ़ी रश था, तो इसीलिए वहाँ पे गाड़ी या फोर व्हीलर जाने के लिए पुलिस ने रोक दिया था। अंदर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए हमने फिर वहाँ से गाड़ी से उतरने के बाद रिक्शा कर लिया था। रिक्शा करने के बाद फिर हम अंदर गए, मार्केट के अंदर जा रहे थे। तो यहाँ से हमने रिक्शा किया था। ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद का खूबसूरत सा व्यू लग रहा था, तो मैंने उसे भी शूट कर लिया था। और इधर काफ़ी सजावट थी, काफ़ी रश भी था, तो इसलिए रिक्शा या फोर व्हीलर जो भी ना इधर आना बिल्कुल अलाउ नहीं था। वो पहले ही जो है पुलिस जो है रोक दे रही थी अंदर जाने के लिए। अब हम यहाँ से बिल्कुल अंदर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ना खाने पीने की भी बहुत अच्छे से सामान मिल जाएंगे। अगर आप रोज़ा है, इफ्तार की भी बहुत अच्छी सुविधा थी यहाँ पे। आप शॉपिंग करें, उसके बाद आराम से खाना पीना कर सकते हैं। तो हमारा तो पूरा इरादा था कि हम यहाँ पे जामा मस्जिद में इफ़्तार करेंगे। और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते भी काफ़ी टाइम लग गया था और हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। तो शॉपिंग करने में तो पता ही है कितना सारा टाइम लग जाता है। आप एक दो दुकान देखते हैं तब जाकर कुछ चीज़ पसंद आती है। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश भी थी, लोग बहुत जा रहे थे आ रहे थे। और हम भी शॉपिंग करके काफ़ी थक चुके थे, लेकिन हमें अभी और भी सूट वगैरह लेने थे। फ़ैशन पॉइंट से हमने रेडीमेड सूट लिए थे, पाकिस्तानी सूट। यहाँ पे वीडियो बनाने का बिल्कुल अलाउ नहीं था। उन्होंने मना कर दिया था कि आप सूट अंदर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हमने थोड़ा-सा वीडियो शूट किया था। फिर उसके बाद हम दूसरे शॉप पे आ गए। यहाँ पर भी हमने थोड़ी-सी सूट जो पसंद आई थी 1-2 लिया था। यहाँ पे रेडीमेड भी थी और स्टिच कराने वाली भी थी। या आप स्टिच कराई हुई ले लें या फिर ऐसे कपड़े ले लें, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े थे। भैया बहुत ही अच्छे से दिखा रहे थे। और उन्होंने वहाँ से भी हमने 2-3 सूट यहाँ से भी लिया। हमें जो पसंद आते जा रहा था हम ले रहे थे। काफ़ी थक गए थे और रोज़ा रखा हुआ था, इसलिए हमें काफ़ी ये लग रहा था। फिर उसके बाद हम दूसरे शॉप पे गए थे। यहाँ पर भी वीडियो बनाने का बिल्कुल अलाउ नहीं था। जब हम उसके बाद निकलने लगे थे, सारा कुछ शॉपिंग कर लिया था, हम सारे थैले जो है भर लिए थे। उसके बाद हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमारी शॉपिंग भी लगभग पूरी हो गई थी। उसके बाद हमें चूड़ी वगैरह भी लेना था, तो हमने कहा कि चलो अब आगे चलते हैं, अगर इस हिसाब से चूड़ी भी ले लेते हैं। तो उसके बाद हम वहाँ से चूड़ी के शॉप पे पहुँच गए और हम उन्हें सूट, सारा जो सूट था उन्हें दे दिया था कि आप इसकी मैचिंग लगा लगा करके सूट जो है चूड़ियाँ बना दें। हम काफ़ी थक चुके थे शॉपिंग कर करके। यहाँ पर आने के बाद हम बिल्कुल बैठ गए थे और टाइम भी हो रहा था बिल्कुल रोज़ा खोलने का, बिल्कुल टाइम कटते जा रहा था। तो भैया ने हमें बहुत अच्छी अच्छी सारी चूड़ियाँ बना करके दे दी थी। बस हमने अपना सूट सारा निकाल के उन्हें दे दिया था। उसके बाद चूड़ी बनवाने के बाद हमें सैंडल भी लेनी थी। उसके बाद इस भैया के पास हम लोग पहुँच गए। इनके पास हम अक्सर जब भी जाते हैं तो इनके पास से ही हम जो है ना सैंडल वगैरह लेते हैं। तो भैया भी बिल्कुल मूड में आ गए थे और बिल्कुल मूड में आकर के वो अपने दुकान की प्रचार करने लगे थे, जब उन्हें पता लगा कि मैं शूट कर रही हूँ अपनी चैनल के लिए।
यहाँ पे वाक़ई में सैंडल की बहुत अच्छी वैरायटी होती है। आप जब भी जाएँ तो भैया के शॉप पे ज़रूर जाएँ। बिल्कुल फर्स्ट चितली कवर जैसे मार्केट में पहुँचेंगे तो उनका फर्स्ट शॉप उन्हीं का है। यहाँ पे बहुत लेट हो रहा था क्योंकि बिल्कुल मगरिब का वक़्त हो चुका था, अज़ान का वक़्त हो चुका था, तो हम लोग वहाँ से निकल लिए। और यहाँ पे क्या है ना कि चारों तरफ बहुत अच्छी-अच्छी दुकानें लग चुकी थी पकौड़े के, और सब इफ़्तार का इंतज़ाम हो रहा था। तो सारी दुकानें लग चुकी थी, तो सब अपने-अपने लिए इफ़्तार का इंतज़ाम कर रहे थे। यहाँ हमारे पास काफ़ी थैला हो चुका था सामान का, तो इसलिए हमने बड़े थैले लिए जिसमें सारा सामान हम लोगों ने रख दिया। दुकान वाले ने ही सारे थैलों में अपना सामान भर दिया हमारा। इस तरह जो सामान है सब एक जगह हो गया था। और फिर हम यहाँ से जल्दी-जल्दी निकल रहे थे जामा मस्जिद के लिए, क्योंकि बहुत वक़्त बीत गया था, हम काफ़ी थक भी गए थे। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने शरबत मोहब्बत के पास रुक गए। ये मोहब्बत शरबत है या शरबत मोहब्बत जो भी है, ये भैया भी यूट्यूबर हैं और वायरल भी हैं। तो इनके पास से हम लोग रोज़ा खोलने के लिए पहले शरबत लेने लगे। शरबत पैकिंग करा कर के सभी लोग यहाँ से ले रहे थे, अपनी दुकान वाले जितने थे वो पकौड़े-वकौड़े सब मिल रहे थे वहाँ पे। तो सब ने अपने इफ़्तार का इंतज़ाम कर लिया था और सब जामा मस्जिद की तरफ दौड़े जा रहे थे। तो हम लोग भी यहाँ से लेने के बाद उनका शरबत लेने के बाद वहाँ से हम लोग निकल लिए जामा मस्जिद के लिए। उसके बाद हमने लिया अफ़गानी समोसे लिया। शरबत मोहब्बत और अफ़गानी समोसा लेकर हम लोग पहुँच गए जामा मस्जिद के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ से निकल लिए फटाफट, सभी लोग भागे जा रहे थे तेज़ी से, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था, बस अज़ान होने ही वाली थी और काफ़ी रश बढ़ गया था जामा मस्जिद की तरफ। तो हम लोग भी यहाँ से हमने कुछ प्लास्टिक भी लिया था बिछाने के लिए। कुछ लोग तो चद्दर लेकर के घर से इफ़्तार बनाकर भी आए हुए थे। और जामा मस्जिद के पास आस-पास में बहुत कुछ रोज़ा खोलने के लिए मिलता है। तो सब फटाफट ऊपर चले जा रहे थे, और जिनको लेने जाना था वो अफ्तार भी लेने जा रहे थे अपनी फैमिली को वहाँ पर बैठा कर के। तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया हमने, हमें बहुत अच्छा लगा रोज़ा खोलने में। और यहाँ पे काफ़ी रश थी, जब हम अंदर आए तो देखा वो काफ़ी भीड़ थी, पहले ही से लोग बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि हमें जगह नहीं मिलेगी। फिर हमें बहुत आगे जाकर बहुत अंदर जब हम पहुँचे तब हमें थोड़ी सी जगह मिली थी। तो फिर हमने वहाँ पे अपनी जो चादर थी उसको लगाई और रोज़ा खोलने के लिए बैठ गए थे। बस अज़ान होने ही वाली थी। जब हम पहुँचे तो बस थोड़ी देर में अज़ान हो गई थी, और अज़ान भी काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ। हमने रोज़ा खोल लिया था और सभी लोग अपना-अपना रोज़ा खोल रहे थे, और बहुत भीड़ था यहाँ पे। अगर आप लोग अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ आएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। सारे लोग अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए थे, छोटे बच्चों के साथ। और यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधा थी, पुलिस वगैरह भी थे कि जैसे कुछ सेफ्टी के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे पुलिस गार्ड भी थे यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि कोई भी दिक्कत नहीं थी, भीड़-भाड़ थी जो भी, लेकिन कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। बस सब अपनी-अपनी जगह पे शांति से बैठ गए थे और रोज़ा खोल रहे थे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम रोज़ा खोलने आई थी, वैसे तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन कभी जामा मस्जिद रोज़ा खोलने गई नहीं थी। लेकिन शॉपिंग करने वक़्त टाइम निकल चुका था, तो इसलिए हमने सोचा कि आज तो हम यहाँ पे रोज़ा खोल कर ही जाएँगे। हमने कहा था कि नहीं, हम घर पे नहीं जाएँगे, हम यहाँ पे ही रोज़ा खोलेंगे और रोज़ा खोल कर के फिर हम यहाँ से निकलेंगे। हमने यहाँ पे रोज़ा भी खोला, फिर मगरिब की नमाज़ भी यहीं पे पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने कहा कि फिर खाना-वाना खाकर ही यहाँ से निकलेंगे। तो सारे लोग इधर अपना फैमिली के साथ बैठे हुए थे, और चारों तरफ सभी लोग रोज़ा खोल रहे थे। और जहाँ का व्यू था ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जामा मस्जिद जो है बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो जामा मस्जिद ज़रूर आएँ एक बार इफ़्तार करने के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो हम लोग फटाफट जो मोहब्बत शरबत लाए थे उसे गिलास में निकाल लिया था, और अफ़गानी समोसे भी लेकर के हम लोग रोज़ा खोलने बैठ गए थे। और यहाँ पे हमने पपीता वगैरह भी लिया था। हम लोग खजूर लेना भूल गए थे। खजूर तो हम लिए थे, पैकेट में था, लेकिन हम लोगों ने खजूर निकालना भूल गए, और हमने वही जो पपीता था उससे ही रोज़ा खोला और शरबत वगैरह पी लिया था। ज़्यादा हमने कुछ लिया नहीं, इसलिए क्योंकि हमको फिर सोचा था कि चलो हम लोग फिर खाना खा लेंगे। तो देखिए एकदम अंधेरा हो चुका है, यहाँ से हमें निकलते-निकलते काफ़ी अंधेरा हो गया था। अब हम लोग रोज़ा खोलने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, सभी लोग नमाज़ पढ़ रही थी, हम लोगों ने भी नमाज़ किया। जेंट्स जमात के साथ नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो हमने थोड़ी देर वेट किया था। अब जब वो लोग नमाज़ पढ़ लिए तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधे जा रहे थे होटल खाना खाने। तो होटल भी काफ़ी बुक हो चुकी थी जब यहाँ से हम निकल कर गए थे। तो ज़्यादा लोग, क्योंकि सबको, जितने भी दुकान वाले या वहाँ की जितनी फैमिली है, सब अपनी फैमिली के साथ खाना खाने आए हुए थे, तो हम लोग भी पहुँच चुके थे।
तो फिर हमें देख रहे थे कि इस होटल में जाएँ, इसमें जाएँ या कहाँ जाएँ। काफ़ी यहाँ पे सजावट थी, रात के वक़्त बहुत अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, यहाँ पे इतनी सजावट थी। उसके बाद हम शाही महफ़िल रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुँच गए। यहाँ आने के बाद हम काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे थे, काफ़ी रिलैक्स हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा थी, बहुत अच्छे से यहाँ पे खाली भी था। हम जहाँ भी जा रहे थे वो होटल फुल हो रहा था, तो हमें लगा कि अब हम वापस जाएँगे, लेकिन हम जब शाही महफ़िल में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल खाली थी और यहाँ जो बैठने का बनाया हुआ था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके नाम के अकॉर्डिंग था यहाँ पे शाही महफ़िल, ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग बैठेंगे और चारों तरफ कव्वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने अपना जो लगेज और था, शॉपिंग था, यहाँ पे रखा और आराम से बैठ गए थे। उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया था। अम्मी भी बिल्कुल थक चुकी थी, तो उन्हें भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ठंडक थी और हम लोग आराम से थोड़ा-सा रिलैक्स हो रहे थे। हमने रोज़ा भी थोड़ा खोल लिया था, इसलिए और रोज़ा खोलने के बाद लगता है कि बिल्कुल थकान से लगता है। यहाँ पे भी अब धीरे-धीरे रश हो रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे। उसके बाद हमने ऑर्डर किया खाना। तो हम लोग सोचे क्या खाएँ, तो उसके बाद हमने मंदी बिरयानी ऑर्डर किया। यहाँ पे जगह-जगह पे ना गज़ल लिखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था हमें यहाँ पे। तो मैं यहाँ गज़ल भी पढ़ रही थी जब तक खाना ऑर्डर हो रहा था। तो मैंने सोचा देखती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। फिर भैया ने हमारा बुकिंग ले लिया। उसके बाद वो चले गए और हमारा खाने का वेट करने लगे हम लोग। तो जब वो चले गए तो हम बैठ के, तब तक मैं देख रही थी, होटल का जायज़ा ले रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बैठकर हम लोग काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रहे थे। और उसके बाद हमारा खाना भी आ चुका था। तो अभी उन्होंने बर्तन लगाया, उसके बाद सलाद-वलाद पहले उन्होंने ऑर्डर किया और हमने बिरयानी भी ऑर्डर की थी और मंदी बिरयानी भी ऑर्डर की थी। तो हमें यहाँ खाना भी बहुत टेस्टी और लज़ीज़ था। जब तक खाना आ रहा था तब तक मैं सोच रही थी जो गज़ल लिखा हुआ है मैं यहाँ थोड़ा-सा पढ़ लूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे चारों तरफ गज़ल लिखी हुई थी, नाम के अकॉर्डिंग सब कुछ था यहाँ पे। इधर सब लोग अपने जो है ना, जो बगल के हमारे खाना खा रहे थे, वहाँ से वो जो वेटर है वो सब साफ़ भी कर रहे थे। साफ़-सफ़ाई भी बहुत अच्छी थी। यहाँ हम लोग का बस वेट कर रहे हैं कि जैसे खाना आए और खाकर हम लोग घर चलें, क्योंकि थकान बहुत हो चुकी थी शॉपिंग कर के। तो उन्होंने पानी-वानी दिया पहले, फिर उसने बिरयानी भी पहले ऑर्डर किए थे, तो बिरयानी वो ला कर दे गए। तो हम थोड़ा बिरयानी तब तक टेस्ट करते हैं, तब तक हमारी मंदी बिरयानी भी आ जाएगी। तो हमने सब अपने बर्तन में निकाल कर के फटाफट खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमने इफ्तार के लिए कुछ ज़्यादा तो ऑर्डर किया नहीं था। बस हमने रोज़ा खोला था, इसलिए हमें अब थक गए थे और भूख भी लग गई थी। और इसीलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे काफ़ी बैठने पे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हम बहुत रिलैक्स फ़ील कर रहे थे। दिन भर हम इतना रोज़ा रख के दौड़े थे, शॉपिंग किए थे, तो यहाँ पे बैठकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सब हम पहले बिरयानी खा लेते हैं, उसके बाद फिर मंदी बिरयानी जब तक आएगी तब तक हम थोड़ा कुछ खाते पीते रहें, इसलिए हमने इसे बिरयानी को पहले ऑर्डर कर दिया। और काफ़ी गर्म था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा-थोड़ा लेकर खा रहे थे। अम्मी भी काफ़ी थक गई थी, उन्होंने भी कहा था कि वैसे अम्मी कह रही थी चलो घर ही चलते हैं, घर चल के खाते हैं, पर मैंने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ पे खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। फिर अब तो घर ही जाना है, जब हमने रोज़ा खोल ही लिया है तो खाना-वाना खाकर जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में मंदी बिरयानी भी आ गई थी, जो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और दिखने की जो इनका डेकोरेशन था बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और ऊपर से उन्होंने सलाद-वलाद भी साइड से डेकोरेट करा हुआ था, अलग से सैलेड भी दिया हुआ था इन्होंने। फिर हमने मंदी बिरयानी भी लेके खाई, उसके बाद हमने खीर भी ऑर्डर किया था। थोड़ी देर बाद हमारी खीर भी आ गई थी। हमने कोल्ड ड्रिंक मना कर दिया था, क्योंकि हम शरबत भी पी चुके थे, इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक मन नहीं हो रहा था। सब लोग कह रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक पीना है या फिर वो, तो मैंने कहा कुछ मीठा हो जाए, खीर ही मंगा लेते हैं। तो यहाँ का जो खीर था, हमने खीर ऑर्डर कर दिया था। खाने के बाद मीठा तो बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ से खाना वाना खाने के बाद फिर हम अपने घर को निकल जाएंगे। सारी शॉपिंग भी हो चुकी थी, हमने चूड़ी वगैरह जो भी लेना था सब कुछ ले लिया था। अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करने आना है तो बहुत मज़ा आएगा। चितली कबर बहुत ही अच्छा मार्केट है। वैसे तो हमारे पास में भी नहीं बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन लेडीज़ की सूट वगैरह जो है ना, चितली कबर में बहुत अच्छी मिलती हैं, अच्छे, और हर वैरायटी की मिल जाती है। आपको रेडीमेड लेना हो या स्टिच कराने वाला हो, जो भी हो, कपड़े लेने हो, सब कुछ ले सकते हैं। खाना वाना खाने के बाद हमने अपने खीर भी जल्दी-जल्दी फटाफट ख़त्म कर लिया। अब बिल्कुल हम लोग थक चुके थे और रिलैक्स हो चुके थे। अब खाना वाना भी खा करके हमने सब कुछ खाली कर दिया था, और अम्मी भी कह रही थी कि अब चलो फटाफट निकलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुका था। अंधेरा हो हमें काफ़ी दूर लंबा सफ़र भी तय करना था। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद हमने यहाँ पे सौंफ लिया।
शॉप लेकर के और फिर हम यहाँ से निकल लेंगे अपने घर के लिए। और गाड़ी भी फटाफट वो बुक कर रहे थे कि जैसे हम लोग निकलेंगे तो गाड़ी बुक कर लेते हैं कि जब तक गाड़ी बुक करें तब तक हम लोग शॉप खा लेते हैं। तो इधर गाड़ी वाड़ी बुक हो करने के बाद हम लोग घर निकल लेंगे। तो सारा लगेज वगेज हम लोग ने यहाँ से फटाफट ले लिया है। अब निकलने के लिए बिल्कुल हम तैयार खा लिए हैं और थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, हम लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो गए थे और यहाँ पे आराम से बैठ गए थे। यहाँ पे होटल बिल जो है पेमेंट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका व्यू जो है ना बिल्कुल ऐसा था जहाँ पे बैठने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल रिलैक्स। आपको चेयर वेयर पे नहीं बैठना, बिल्कुल आराम से बैठ जाना है यहाँ पे। तो वाकई शाही महफिल वाला फ़ील आपको यहाँ पे आएगी। ऐसे चारों तरफ उधर भी लोग बैठे हुए थे, वैसे टेबल चेयर भी लगी हुई थी, तो जिनको टेबल चेयर पे खाना है वो टेबल चेयर पे खाएं। और सब लोग खाकर अब जा चुके थे, अब हम ही लोग रह गए थे, तो इसीलिए धीरे धीरे सारे लोग खाली हो रहे थे। बाकी लोग आ भी रहे थे क्योंकि जो आसपास के लोग हैं उन कभी भी आकर खा जा सकते हैं। तब हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जो है ना हमें आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था। खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पर हमने फटाफट आइसक्रीम ऑर्डर कर दिया। जब तक हमारी गाड़ी आ रही थी तब तक हमने सोचा चलो आइसक्रीम ले लेते हैं। तो जिसको जो पसंद थी वो ले लिया। हम लोगों ने कोन ऑर्डर किया और मैंगो फ्लेवर भी आइसक्रीम ऑर्डर किया था। यहाँ से हमने आइसक्रीम ले लिया। उसके बाद हमारी गाड़ी भी आ चुकी थी। अब हम लोग अपना आइसक्रीम लेकर फटाफट बैठ जाएंगे और अपने घर को जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। रिसिप्ट कहाँ